साय कैबिनेट की आज बैठक है। नया रायपुर के मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगेगी। धान खरीदी की तारीख पर बैठक में इस बात का फैसला होगा। 15 नवंबर से शुरू हो सकती है प्रदेश में धान की खरीदी। धान खरीदी के लिए कर्ज लेने को लेकर भी हो सकता है फैसला। नई उद्योग नीति को लेकर भी लग सकती है मोहर। राज्योत्सव को लेकर भी कैबिनेट में लिया जा सकता है फैसला। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करवाने का भी हो सकता है फैसला। तो आज कौन कौन से मामले रखे जाएंगे कैबिनेट की बैठक के सामने, प्रस्ताव पेश किए जाएंगे किस किस विभाग के द्वारा, ये सारी रिसर्च करके सभी अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर से बातचीत करके सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ यहां पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए, IBC 24 में खबर का मतलब यही है, पॉलिटिकल खबर का मतलब कि क्या होता है उसके पहले हम बता देते हैं। तो सौरभ, आज कैबिनेट की बैठक में क्या क्या होना है, प्रस्ताव कम से कम कौन रखे जाने हैं, वो तो बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए राहुल, आज कैबिनेट की बैठक 3 घंटे से ज़्यादा देर तक चलेगी। अर्थात आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे प्रस्ताव लगभग सभी विभागों के हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिस पर जो है पूरे प्रदेश की जनता को इंतज़ार है। खासकर मैं बताऊं कि धान खरीदी को लेकर जो मंत्रिमंडलीय उप समिति की पिछले दिनों बैठक हुई थी, तो आज ये निर्णय हो जाएगा कि किस तारीख से धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसे हमने पहले दिखाया था, किस तरीके से धान की बर्बादी जो है छत्तीसगढ़ में हो रही है पिछले 5 साल में, और अभी भी धान का उठाव नहीं हुआ है। तो अभी जो लगभग 2 लाख क्विंटल से 2 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा जो धान बचे हुए उसको उठाव कैसे किया जाना है, उस पर भी निर्णय होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ होने हैं, तो उसको लेकर जो ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उन्होंने अनुशंसा कर दी है कि एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए। तो उस पर आज कैबिनेट निर्णय लेगा कि आखिर कराया जाना है कि नहीं कराया जाना है। चौथा महत्वपूर्ण चीज जो कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बता दिया, कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे, उनकी डीए बढ़ाई जाए, और मुख्यमंत्री ने इस पर आज घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री जो तमाम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका डीए बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से आने वाले 1 नवंबर को जो है राज्य स्थापना दिवस है, तो राज्य स्थापना दिवस से पहले की और क्या तैयारियां बेहतर की जा सकती हैं, उनको लेकर चर्चा की जानी है। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जब राज्य स्थापना के समय बहुत सारे ऐसी योजनाएं बनी है, जो नीति बनी हुए हैं, उस पर भी चर्चा होगी। जैसे नई औद्योगिक नीति है, उस पर चर्चा होगी। और आने वाले समय में जो 2047 का एक टारगेट दिया गया है, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किया जाएगा, तो कैबिनेट उसे हरी झंडी देगी। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में जैसे ही ये कैबिनेट होगी, उसके बाद राज्य स्थापना दिवस, फिर दिवाली, फिर अलग अलग कार्यक्रम, तो बहुत सारी योजनाएं अभी भी बाकी है जो मोदी की गारंटी के तहत लागू किया जाना है, तो उस पर भी चर्चा होगी। और उसके बाद आपको याद होगा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया है। तो समझ सकते हैं कि राज्य सरकार जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लागू करेगी, तो उस पर निर्णय या चर्चा कह सकते हैं, वो आज कैबिनेट की बैठक में होगी। धन्यवाद जानकारी के लिए सौरभ सिंह परिहार। सौरभ ने बताया कि 3 घंटे आज मैराथन बैठक चलेगी। एक और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा है। राज्य के कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा। राज्य के जो कर्मचारी हैं उन्हें 50% डीए मिलेगा। यानी दिवाली से पहले एक बहुत बड़ी खबर है, गुड न्यूज है भाई। ये 50% डीए यहां पर राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से घोषणा की गई है। राज्य के कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा। कर्मचारियों का डीए यानी 4% बढ़ा दिया गया है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने जो राज्य के कर्मचारी हैं, दीपावली सामने आ रहा है, तो राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 46% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। 50% उनको डीए मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की है। बड़ी घोषणा क्या है? राज्य के कर्मचारियों को अब 50% डीए मिलेगा। अभी 50% डीए मिलेगा, पर बढ़ा कितना है? ये आपके मन में सवाल होगा ना कि भाई बढ़ा कितना है? 50% थोड़ी डीए मिलेगा, ये तो ओवरऑल 50% डीए मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 4% जो है डीए वो बढ़ा हुआ मिलेगा। देखिए 4% भी बहुत बड़ी बात है। तो दिवाली के पहले ये बड़ा गिफ्ट दिया है राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को। 4% डीए जो है उन्हें बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी ओवरऑल डीए कितना हो गया? अगर आपकी सैलरी देखें तो ये डीए पहुंच जाता है 50%। ये ओवरऑल अगर आप अपने सैलरी देखिएगा उसमें ये डीए जो है 50% पर होगा। कभी कभी ये भी देखना चाहिए। तो अब ये सवाल होगा कि बढ़ा कितना? अपने घर वालों को क्या बताएं कि कितना बढ़ा? तो आप अपने घर वालों को ये बता सकते हैं कि हमारा डीए इस बार राज्य सरकार ने 4% बढ़ा दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने यह बड़ी घोषणा की है। राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, लाइव बल्कि जुड़े हुए हैं। राजेश, ये बड़ी सौगात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य कर्मचारियों का ओवरऑल डीए 50% हो गया और जो अभी बढ़ाया गया है वो 4% है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें राहुल, तो लगातार कर्मचारी डीए बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार के समान उनको डीए मिले, इसकी मांग लगातार कर रहे थे। कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेताओं से भी मिला था और इन कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए दिवाली के ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी घोषणा की। अभी तो वो महासमुंद से रवाना हो रहे थे तो मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने घोषणा की है कि अब छत्तीसगढ़ के लाखों शासकीय कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा। मतलब पहले 40% मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 4% बढ़ाकर उसको 50% डीए दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। विष्णुदेव साय की एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। और एक अगर हम बात करें कि चुनाव के समय मोदी की गारंटी ये भी थी कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो एक इसको मोदी की गारंटी को पूरा करने का एक मुद्दा को भी इसको जोर से देखा जा रहा है। तो अब अगर हम बात करें तो कर्मचारियों को, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा। 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसको लेकर लगातार कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही है। अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं और इस घोषणा से, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा से निश्चित रूप से उनमें खुशी की लहर दौड़ गई होगी। और हमने 2-3 इस बारे में कर्मचारियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि उम्मीद तो कुछ ज्यादा डीए की थी, मगर 50% जो बढ़ा उसके लिए भी मुख्यमंत्री का और सरकार का आभार व्यक्त कर्मचारियों ने किया है। जी बिल्कुल, लेकिन आज खबर यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला भी नरेंद्र मोदी सरकार ले सकती है। फिलहाल राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ गया है। अगर आपके घर का कोई सदस्य राज्य का कर्मचारी है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है।